श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आज आपने कामना सिद्धि महादेव मंदिर में भगवान महादेव की पूजा व जलाभिषेक के साथ साथ 16 सोमवार व्रत कथा का वृतांत सुनाने का सुनहरा अवसर आप सबने मुझे प्रदान किया है। यह कथा बहुत ही मंगलकारी एवं फलदायी है। आप भी भगवान भोलेनाथ के इस सुंदर, मनोरम और अति अद्भुत श्रृंगार को देखते हुए 16 सोमवार व्रत कथा सुने, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भूलोक में पधारे। वहां पर भ्रमण करते करते वो अमरावती नाम की एक अति रमणीक नगरी में पहुंचे, जिसकी आभा अमरपुरी के समान थी और सब सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें शिव जी का एक अति भव्य और रमणीक मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय की बात है, माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्नचित्त मुद्रा में देखा और उनसे चौसर खेलने का आग्रह किया, तो महादेव ने भी स्वीकार कर लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए आया, तो माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पंडित जी आप बताओ कि इस बाजी में किसकी विजय होगी। तो पुजारी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया कि ज़रूर महादेव जी की ही विजय होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती की विजय हुई। माता पार्वती ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप देने लगी। भगवान महादेव ने उनको बहुत समझाया, परंतु उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया, जिससे कुछ समय पश्चात पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया और उसका जीवन कष्टकारी हो गया। इस तरह से कष्ट के दिन भोगते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो देवलोक की कुछ अप्सराएं उसी शिव जी के मंदिर में भगवान महादेव की पूजा करने के लिए पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच ही सारा वृतांत कह सुनाया। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान महादेव तुम्हारे कष्ट जरूर ही दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र स्वभाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें और उसके 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। उसके बाद अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में वितरित कर दें अथवा बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इससे जो भी प्रसाद लेगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे और उनके सब मनोरथ सिद्ध होंगे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। इसके बाद 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे से बाटी बनाएं और उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करें और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित जनों में बांट दें और स्वयं भी समस्त परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। इससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा का सारा वृतांत कह सुनाया। तो पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मण से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी और विधिवत रूप से व्रत को पूर्ण किया, जिससे उनकी कामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने माता से कहा, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरे मन में मातृ भक्ति के भाव जागृत हुए। तब माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत कथा का पूरा वृतांत कार्तिकेय जी को कह सुनाया। स्वामी कार्तिकेय बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उनको मिल गया। मित्र ने इस अचानक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा,
तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुमसे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर, सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। ब्राह्मण बहुत ही सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया। तो ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार की व्रत कथा का सविधि वर्णन किया। इससे राजकन्या के मन में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई और उसने सविधि 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। शिवजी की कृपा से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील और धर्मात्मा तथा विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, तुमने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ। माता ने पुत्र का यह प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि का वर्णन किया। तो पुत्र के मन में भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा जागृत हुई और हर सोमवार को यथाविधि व्रत पूर्ण करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ किया और वह बहुत प्रसन्न हुआ। वृद्ध होने के कारण राजा जल्दी ही स्वर्ग सिधार गया और गद्दी पर ब्राह्मण बालक को बिठाया गया, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी ब्राह्मण पुत्र ने 16 सोमवार के व्रत की कथा को छोड़ा नहीं, वह निरंतर करता ही रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसकी आज्ञा का पालन न किया और दास दासियों के द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दो, वरना यह तुम्हारा सर्वनाश करवा देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में सारे मंत्रिमंडल को बुलाकर उनसे चर्चा करने लगा और आकाशवाणी की बात उनको बताई। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने के जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने रानी को निकाल दिया। रानी बहुत दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। रानी फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी होकर धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू भी मेरे साथ चल और सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात सुनकर रानी ने बुढ़िया की सूत की गठरी अपने सर पर रख ली, लेकिन थोड़ी देर बाद आंधी और तूफान आया और बुढ़िया की सूत की पोटली आंधी तूफान में उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर करने को कहा। अब रानी एक तेली के घर गई और तेली के घर जाते ही तेली के सारे मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही गंदा हो गया और सारे जल में कीड़े पड़ गए। रानी ने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस जल का पान किया और पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, लेकिन रानी जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसके सारे पत्ते गिरते चले गए। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने ये सारी बातें अपने गुसाई जी को बताई, जो कि उसी वन में स्थित मंदिर में पुजारी थे। तो गुसाई के आदेशानुसार
ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा को देखकर गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही किसी कुलीन परिवार की अबला है जो भाग्य की मारी हुई है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा और तुम्हें आश्रय दूंगा। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे, जल भर के लाती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने सारा वृतांत कह सुनाया और बोली कि शिवजी की पूजा न करने के कारण मेरी ये दशा हुई है। पुजारी महादेव जी की स्तुति करते हुए रानी से बोले कि बेटी, तुम 16 सोमवार व्रत कथा का सविधि पालन करो और उसे भक्ति भाव से पूर्ण करो, तो उसका प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत तरीके से बड़ी भक्ति भावना से संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए काफ़ी समय बीत गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती होगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश में राजा ने रानी को ढूंढने के लिए हर दिशा में अपने दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप वापस राजा के पास लौट आए। और इसके बाद राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से शिव का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसको वापस लेने आया हूँ। आप मेरे साथ चलने के लिए इनको आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी महारानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार के व्रत करने लगा। राजा शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकों सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, इसलिए इस व्रत का सविधि पालन करें और पूर्ण करें। आप सबके सारे मनोरथ संपूर्ण होंगे। जय जय महादेव, जय जय शंभुनाथ, जय भोले भंडारी। आप सबसे अनुग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान भोलेनाथ की आप पे अति कृपा बनी रहे।